मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह। मैं यहां चुप बैठने नहीं, अपने मुंह को खोल के, अपने माथे को जैसे मैंने जमीन पे लगाया उसको लगा के आपको यह दिखाने आया हूं, आप ही मेरे राजा है प्रभु, आप ही मेरे खुदा है प्रभु। ओ खुदावन यीशु मसीह, हमारे होठों के फल आपको स्मरण आए खुदावन, हमारी वर्शिप आपको स्मरण आए प्रभु, हमारा हाथ उठाना आपको स्मरण आए प्रभु, हमारा आमीन बोलना आपको स्मरण आए प्रभु। मेरा पेनक्रियास, मेरा हृदय, मेरा दिमाग, मेरे बॉडी के सेल प्रभु, ब्लड सेल सब आपको धन्य कहते हैं। आप स्तुति के सिंहासन पे विराजने वाले खुदा हैं। ओ खुदावन यीशु मसीह, आपने आके मुझसे यही बोला, मत रो जॉन, behold the Lion of tribe of Judah is prevail Lord Jesus। आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। आप आके यही कहते हैं, मत डर, केवल विश्वास कर, सब कुछ संभव है। खुदा के लिए कोई काम असंभव नहीं है, खुदा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हम तुझे ऊंचे स्थान पे नियुक्त करे, तब वो परम पवित्र स्थान से तेरी सहायता करेगा और सयोन से उतर के तुझसे भेंट करेगा। तेरे अन्न बलियों की ओर वो देखेगा और तेरे होम बलि को वो ग्रहण करेगा। सेला।
वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। आज हमने अपनी मन की युक्ति बोल दी प्रभु, हमें वर्शिप करना सिखाएं, हमें दुआ करना सिखाएं, हमें प्रेयर वॉरियर बनाए लॉर्ड। आज के वेसल को आपके हाथों में देते हैं। होठ और जबान तो हमारे भाई का हिले, कलाम आपका निकले प्रभु। मेरे भाई टाइटस को अपने पवित्र आत्मा से भरे खुदावन। ऐसी बुजुर्गी में आपने इस भाई को संभाला, हमें जरूरत है प्रभु, अपने आने के दिन तक हमारे भाई को ऐसी रखें खुदावन। आपने हमारी वायलेट टाइटस आंटी को चंगाई दी, ओ खुदावन, क्यों ना बोलूं फिर मैं आपकी जय जयकार। जहां डॉक्टर के हाथ खड़े होते हैं तब वहां आप आते हैं। जहां डॉक्टर का पर्चा भर जाता है दवाइयों से, मेडिसिन से, उसके स्टैंप लगा लगा के वो जगह भर जाती है, लेकिन उसको कोई क्योर नहीं मिल पाता, तब आपसे एक छोटी सी दुआ करते हैं और आप आके कैसे जवाब दे देते हैं प्रभु। कैसे आपने हमारे प्यारे भाई थॉमसन को चंगाई दी। ओ खुदावन, उसी हॉस्पिटल में कितने लोग घूम रहे होंगे, जो डॉक्टर ने लिख दिया उनके लिए फाइनल वर्डिक्ट होता है, लेकिन हमारे लिए जो आप कहते हैं वो फाइनल वर्डिक्ट होता है प्रभु। ओ खुदावन, इसके बावजूद भी मैं चुप रहूं, इसके बावजूद भी मैं आपका हाथ उठा के धन्यवाद ना दूं। छोटी सी दुआ करते और आप आके चंगाई दे के चले आते हैं प्रभु। आपका नाम मुबारक हो खुदावन। ए मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। ए मेरे मन, खुदा को थैंक यू बोल। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। मेरे और बीमार भाई बहन जो अभी हैं प्रभु, आप उन्हें संपूर्ण चंगाई दें। आपके लहू के नीचे उन्हें लाते हैं खुदावन। हमसे बात करें खुदावन, बद से बेहतर बनाए, रैप्चरिंग फेथ दे, रैप्चर में लेके चले, दूसरों के लिए दुआएं करना सिखाएं, दूसरों के लिए जीना सिखाएं। आप इसलिए नहीं आए कि आप अपनी सेवा करवाएं, लेकिन आप इसलिए आए कि सेवा करी आपने हमारी सेवा करी प्रभु। और ये दुल्हन का कैरेक्टर, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करेगी। ओ फादर, टीच अस दिस लेसन फादर, हमें ये पाठ सिखाएं, हमारी दुआएं आपको पसंद आए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम तब तक खटखटाना सिखाएं प्रभु जब तक द्वार ना खुल जाए। टाइम वेस्ट ना करें खुदावन, टाइम को कैसे यूटिलाइज करा जाता है आपके साथ बैठ के वो सिखाएं। दया करें लॉर्ड। आपके लहू के नीचे आते हैं, अपने प्यारे प्यारे भाई बहनों को लेकर आते हैं, प्रचारक भाई को आपके लहू के नीचे लाते हैं। हमारे उन भाई बहनों के साथ हो जो बॉम्बे गए हैं प्रभु, उन्हें आप संभालें, आने जाने में जर्नी मर्सी प्रदान करें, शादी पे आपकी बड़ी आशीष हो। आपके लहू के नीचे आके इस प्रार्थना विनती को, धन्यवाद की भेंट को हमारे बोआज, हमारे किंग्समैन रिडीमर प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते और चढ़ाते, मेहरबानी से सुनिए और कबूल करें। आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग तब भी वर्शिप करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, यदि यहां पर लाइट ना हो, यदि यहां पर एसी ना हो, फॉर एग्जाम्पल, आमीन, मैं अपने भवन में खड़ा हूं, मैं अपने घर में खड़ा हूं, इसलिए मैं वाली बात बोल रहा हूं। क्या आप लोग तब तक वर्शिप करने को तैयार हैं जब यहां से पसीना बह रहा हो, जब बहनों के आंसू और पसीना मिक्स होकर नीचे गिरे? क्या भाई लोग तब तक प्रार्थना करने के लिए और वर्शिप करने के लिए तैयार है जब तक कि कॉलर के कलफ पसीने में भीग ना जाए और हमारे खुदावंद नीचे उतर के उन प्रार्थनाओं का, उस वर्शिप का जवाब देने के लिए मजबूर ना हो जाएं?
कौन कौन वर्शिप करना चाहता है? जब आप ऐसे सिचुएशन में तैयार हैं तो ये सिचुएशन और ये हालात तो बहुत अच्छे हैं, कारपेट है, एसी है, हालेलुया, मोबाइल है, क्या बोलते हैं, माइक है, सब है। क्या आप लोग तब भी वर्शिप करना चाहेंगे? तो आइए खुदावन की तारीफ में गीत गाना चाहेंगे। क्या आप लोग वर्शिप करेंगे, गीत गाएंगे? गीत का नंबर 14, यीशु के लहू की जय। कौन कौन यीशु मसीह के लहू की जय बोलता है? अगर ये लहू ना होता तो हम बचते नहीं मेरे भाई मेरी बहन। आमेन। इट्स अस बिकॉज ऑफ हिज ब्लड। उसके लहू की वजह से आप और मैं सेफ पाए जाते हैं। आमेन। लेट्स वर्शिप सेंट्स। यीशु के लहू की जय जय, प्रभु यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय जय, प्रभु यीशु के लहू की जय। Once again, oh यीशु के लहू की जय जय, प्रभु यीशु के लहू की जय। यीशु ने किया प्रेम मुझसे, लहू बहा दिया मेरे बदले। यीशु ने किया प्रेम मुझसे, लहू बहा दिया मैं। इसलिए यीशु के लहू की जय जय, प्रभु यीशु के लहू की जय। हाँ यीशु के लहू की जय जय, प्रभु यीशु के लहू की जय। यीशु का लहू मुझे शुद्ध करता, आत्मा और शांति मुझे दिल में देता। यीशु का लहू मुझे शुद्ध करता, आत्मा और शांति मुझे दिल। कम ऑन से यीशु के लहू की जय जय, प्रभु यीशु। ताली बजा के जोर से हालेलुया। यीशु के लहू की जय जय, प्रभु यीशु के लहू की जय। यीशु का लहू मुझे प्रेम है देता, प्रेम से भरा हुआ जीवन देता। यीशु का लहू मुझे प्रेम है देता, प्रेम से भरा हुआ जीवन देता। यीशु के लहू की जय जय, प्रभु यीशु के लहू की जय। यीशु के लहू की जय जय, प्रभु यीशु के लहू की जय। यीशु का लहू सच्ची भक्ति, सच्चे दर्शन पिता का है मुझे देता। यीशु का लहू सच्ची भक्ति देता, दर्शन पिता का है मुझे देता। यीशु के लहू की जय, यीशु के। अपने हाथों को उठा के ग्लोरी। यीशु के लहू की जय जय, प्रभु यीशु के लहू की जय। यीशु का लहू सच्ची शक्ति देता, बोझ गुनाह का है दूर। ये सच है। यीशु का लहू सच्ची शक्ति देता, बोझ गुनाह का दूर वो करता। यीशु के लहू की जय जय, प्रभु यीशु के लहू की जय। यीशु के लहू की जय जय, प्रभु यीशु के लहू की जय। यीशु ने मुझको की से, क्या ये सच है? जीवन के पौधे को जल से सींचा। यीशु ने मुझको की से खींचा, जीवन के पौधे को जल से सींचा। यीशु के लहू की जय जय, प्रभु
रोलर। यीशु के लहू की जय जय, प्रभु यीशु के लहू की जय। हाँ यीशु के लहू की जय जय, प्रभु यीशु के लहू। लास्ट आयत में एक बहन अपनी बहन से हाथ मिलाए, भाई अपने भाई से हाथ मिलाए और बोले भाइयों और बहनों सब बोलो मिलकर, लड़कों और बच्चों मिलकर, भाइयों और बहनों सब बोलो मिलकर, लड़कों और बच्चों सब गाओ। और क्या बोलो? यीशु के लहू, प्रभु यीशु के लहू की जय। यीशु के लहू की जय जय, प्रभु यीशु के लहू की जय। ओ यीशु के लहू, हालेलुया, जोर से यीशु के लहू की जय। यीशु के लहू की जय जय, प्रभु यीशु के लहू की जय। आमीन, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। भाई मैं तो आराम लेने नहीं दूंगा, मैं आराम खुद नहीं करता, मैं आराम लेने नहीं दूंगा, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए आराम नहीं लिया। इन्होंने दिन को दिन नहीं समझा, हमारे खुदा ने रात को रात नहीं समझी। दिन में खुदा का काम, रात को प्रार्थना। आमीन आमीन। तो आप और मैं सिर्फ होठ हिलाने और वर्शिप करनी है, और ये भी ना हो तो मैं आऊंगा, मैं तो आराम नहीं लेने दूंगा भाई। हालेलुया। वो चल के मेरी आत्मा में चल के, मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो चल के दिन और एक बार फिर से वो चल के मेरी आत्मा में चल के, मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो चल के दिन और रात, it's bubbling in my soul. I'm singing, I'm dancing. Well, Jesus let me whole. Now folks don't understand. Now how can keep me quiet? It's bubbling day and night. वो चल के मेरी आत्मा में मेरे तो छलक रहा है। हालेलुया। क्या आपके छलक रहा है? यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो चल के दिन और रात, वो चल के दिन और रात। आमीन। हालेलुया हालेलुया। क्या मैं हालेलुया का कॉर्नर देख सकता हूं? क्या मैं पीछे से सुन सकता हूं? क्या मैं भाइयों की तरफ से पीछे से सुन सकता हूं? क्या मैं बहनों की तरफ से पीछे से सुन सकता हूं? क्या मैं फ्रंट रो से सुन सकता हूं? क्या मैं फ्रंट रो से सुन सकता हूं? क्या मैं आमीन सुन सकता हूं? सब आपके लिए है प्रभु। सब हमारे महिमा खुदा को मिले, सारी आदर इन्हें मिले महाराज, आपको मिले। आप ही ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख, सब कुछ संभव है। आमीन। All things are possible. Though it is not well, but He is with me. That is why all is well. Hallelujah. इसी एटमॉस्फेयर में बने रहे मेरे भाई मेरी बहन। उस ब्लेसेड कोरस को गाएंगे जो एंजल ऑफ द लॉर्ड को, आई बिलीव ब्राइड ऑफ क्राइस्ट को बहुत पसंद है। Only believe, all things are possible. Hallelujah. Thank you, Jesus. Only believe. Only believe. And all things are possible. Only believe.
My Jesus is here. Brother Titus. My Jesus is here. And all things are आपके नाम का हम लाखों लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमें मौके पर मौके देते हैं प्रभु जी कि हम आकर के आपकी आराधना कर सके, आपकी वर्शिप कर सके प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें बनाया है इसलिए प्रभु जी कि हम आपकी वर्शिप करें प्रभु जी। आप स्वर्गदूतों की वर्शिप से खुश नहीं थे प्रभु जी, लेकिन आपको इंसान की वर्शिप चाहिए थी, तो इसलिए आपने हमें बनाया। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ हाजिर हूँ। आप आते हैं प्रभु जी, चाहे कोई आए या ना आए, लेकिन आप प्रेजेंट होते हैं प्रभु जी। आप अपने वचन के पक्के हैं प्रभु जी। इंसान अपने वचन से भटक जाता है, इंसान अपने वचन से पलट सकता है प्रभु जी, आप नहीं पलटते प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा आपका वचन कल आज युगानुयुग एक सा रहेगा। आप कल आज युगानुयुग एक से हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पर आप आए हैं प्रभु जी हमारे बीच में, अपने वचनों के द्वारा हमसे बोलें और हमसे बातचीत करें प्रभु जी। वो खुदा आप सच है प्रभु जी, इंसान चेंज होते रहते हैं प्रभु जी। इस पुलपिट पे आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, और कोई होगा। हमारे पास सवाई है, आते रहते हैं प्रभु जी, वचन को प्रचार करते हैं, जैसे हम देखा भाई लोग प्रचार करते हैं, लेकिन वचन नहीं बदलता प्रभु। वचन वही रहता है प्रभु, वचन वही रहता है, देह कोई भी हो प्रभु जी, लेकिन वचन कभी नहीं बदलता प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, अपने वचनों के द्वारा से हमसे बोलें और हमसे बातचीत करें। हमारी जो जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, आपके वचन के द्वारा हम पास आ सके प्रभु जी। जितने भाई बहन आए सबको बड़ी बरकत है, सबको बड़ी आशीष दे। हमारे पास्टर भाई को याद करते हैं प्रभु जी, पास्टर भाई फैमिली और भी काफ़ी भाई बहन जब बॉम्बे गए हुए हैं प्रभु जी, डेविड लाल की शादी में प्रभु जी भाइयों के साथ रहिए प्रभु जी, और अच्छी खबरों के साथ वहाँ से प्रभु जी सेफली जब कल लौटते हैं शाम को प्रभु जी आने का फजल दीजिए प्रभु जी। यहाँ पर जितने भाई बहन आए सबको बड़ी बरकत है। आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका मैं एक बार और बहुत धन्यवाद करते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। जबकि हम लोग खड़े हैं, मेहरबानी से निकालेंगे व्यवस्था विवरण 4था अध्याय, उसकी 7वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। For what nation is there so great who hath God so nigh unto them, as the Lord our God is in all things that we call upon him for? And what nation is there so great that hath statutes and judgment so righteous as all this law which are set before you this day? Only take heed to thyself and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life, but teach them thy sons and thy sons' sons. Especially the day that thou stoodest before the Lord thy God in Horeb, when the Lord said unto me, Gather me the people together, and I will make them hear my words, that they may learn to fear me all the days that they shall live upon the earth, and that they may teach their children. And ye came near and stood under the mountain, and the mountain burned with fire unto the midst of heaven, with darkness, clouds, and thick darkness. And the Lord spake unto you out of the midst of the fire. Ye heard the voice of birds, but saw no similitude,
only ye heard a voice. And he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform, even 10 commandments, and he wrote them upon 2 tables of stone. And the Lord commanded me at that time to teach you statutes and judgments, that ye might do them in the land whither ye go over to possess it. इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और 25 आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। इब्रानियों 12 उसकी 25 आयत से, See that ye refuse not him that speaketh, for if they escape not who refuse him that spake on earth, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven, whose voice then shook the earth, but now he hath promised, saying, Yet once more I'll shake not the earth only, but also heaven. And this word, yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have mercy, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear, for our God is a consuming fire. प्रभु यीशु मसीह आपके नाम का लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच है प्रभु जी, बहुत ज़्यादा समय अब हम पृथ्वी पर नहीं बिताने वाले प्रभु, बहुत जल्दी प्रभु जी ये समय ख़त्म होने वाला है प्रभु, बहुत जल्दी हम यहाँ से जाकर आपके साथ इटर्निटी बिताने वाले हैं प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी, हम उसके लिए, उस इवेंट के लिए तैयार होने पाए प्रभु जी। हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें प्रभु जी। आपके वचन इटर्नल है प्रभु जी, आपने जो प्रोमिसेस अपने वचन में रखा है प्रभु जी, आप उसे पूरा भी करेंगे प्रभु। वो खुदा देर आपके यहाँ नहीं है प्रभु जी, आप वेट करते हैं पेशेंटली, वो आखिरी भेड़ के लिए प्रभु जी आप वेट कर रहे हैं। होने दीजिए प्रभु जी, आखिरी भेड़ आपके खत्ते में आने पाए, जिससे हमारा यहाँ से जाना हो सके। वचन तो आशीषित प्रभु जी, हमारे लिए आशीषित करें, हम देखने पाए प्रभु जी आज के प्रॉफिट ने इन वचनों के द्वारा हमसे क्या बातचीत करी है प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। तो मेहरबानी से आप लोग बैठ सकते हैं। भैया हिंदी में पढ़ पढ़ें भैया। बस व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 7वीं आयत से, देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा खुदा यहोवा। हमारा प्रभु, ऐसी कौन सी जाति है दुनिया में? कोई जाति नहीं है। पहली बात तो उनके देवता मूर्ति है, बोल ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, लेकिन एक खुदा जीवित खुदा है और वो हमारा खुदा है और वो हमारे निकट रहता है। इतने निकट क्या क्या लिखा है, ऐसा कौन सी जाति है? कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा खुदा यहोवा। हाँ, जैसा हमारा खुदा। हाँ? हमारा खुदा हमारे समीप रहते हैं। उन्होंने कहा है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है तो भूल सकती है, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलते। ऐसा कोई जाति है ही नहीं जिनका खुदा इतने करीब रहता है। हम कितने ब्लेसेड हैं, हम कितने ब्लेसेड हैं, हमारा खुदा हमारे पास रहता है। जब भी मुसीबत में पड़े, उन्हें पुकारें, वो आ जाते हैं। मुसीबत के अलावा भी हमारे पास रहते हैं, बातचीत करने के लिए, फेलोशिप करने के लिए। हाँ, और जब हम उनके पास फेलोशिप करने आते हैं, वो आ जाते हैं, फेलोशिप करते हैं, और कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार रहते हैं। जब भी आप चाहें उनके साथ कॉन्फ्रेंस करना, उनके साथ मीटिंग करना, वो हाजिर है। लोग बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं है, अभी ये करना है, हमें वो करना है, वो करना है, लेकिन सारे ब्रह्मांड का मालिक, आप सोच के देखिए, वो ब्रह्मांड का मालिक जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया, चांद सितारे सूरज चंद्रमा, एक एक तारा, यहाँ से पृथ्वी से लाखों मील दूर है, 186 लाइट ईयर्स, मिलियन, क्या कहते हैं, मिलियन ईयर्स, वो 186 में
10 लाख होता है 1 मिलियन, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने दूर है, सब अपनी अपनी जगह के ऊपर है। सारी पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है, सारे स्टार सबके सब अपनी अपनी जगह पे हैं। हमारे खुदा जिसने उन्हें बनाया और उन्हें वहां पे रखा और वहां से मूव नहीं करते, जहां रखा वहीं पे है वो। एक भी स्टार इधर से उधर हो जाए, ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। महान खुदा है, सारे क्यानत खुदा की हुक्म को मानते हैं, लेकिन वारे इंसान नहीं मानता। खुदा इंसान को बार बार मौके देता है। अब यहाँ पे इजराइलियों का एक किस्सा है, 10 आज्ञाएं दी, सब कुछ किया, लेकिन माना नहीं। हम सब मानेंगे मूसा, खुदा हमसे ना बोले 20वां एक्सोडस के अंदर, जो कुछ भी खुदा आपसे कहेगा हम मानेंगे, लेकिन आगे चल के हमको सब मालूम है, देखा हमने, पढ़ा ना हम लोगों ने, एक भी आज्ञा को नहीं मानी और सारे के सारे डर मर के खत्म हो गया। ऐसा कौन सा देवता है जो साथ रहता है? ऐसा कौन सा खुदा जो साथ रहता है? हम कितने ब्लेसेड हैं मेरे भाइयों बहनों, उनने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूं, उन्होंने कहा शांति देने वाला है, तेरे साथ हूं, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। हम बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं माइंड के अंदर, लेकिन वो कहते हैं मैं तेरे साथ हूं। जब मैंने सोचा असंभव है, उन्होंने कहा हर असंभव को संभव करने वाला तेरे साथ है। जब भी जो भी हमारी मुसीबत होती है, हमने सोचा अब ये कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, वो कहता मत घबरा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक देखो मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। कितने ब्लेसेड लोग हैं, लेकिन हम इन बातों का फायदा नहीं उठाते, खुदा की मौजूदगी का फायदा नहीं उठाते, चल देते हैं इधर उधर अपने कामों में, बिजी रहते हैं बहुत, लेकिन वो हमें नहीं छोड़ते। मेरे भाइयों बहनों, आगे पढ़े भैया। कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा खुदा यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। हाँ, इन ऑल थिंग्स दैट वी कॉल अपॉन हिम फॉर, हर जब भी पुकारते हैं आ जाते हैं। आगे, फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो जैसी कि ये सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूं। ऐसी कौन सी जाति है जिसके पास ये वचन है, ये जीवित कलाम आज किसी जाति के पास नहीं है मेरे भाइयों बहनों, केवल हमारे पास है। ये मैसेज जीवित और किसी जाति के पास है ही नहीं, संसार के पास है ही नहीं, लेकिन हमारे पास है। हमारे अंदर क्या खूबी है, हमारे अंदर क्या लियाकत है, कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे खुदा को ये भाया कि राज हमें दे। हम कितने धन्यवाद, ब्लेसेड है। हमारे पास नियम है, हमारे पास व्यवस्था दी गई है, हमारे पास ग्रेस है, हमारा सब कुछ है, वचन है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 1180 मैसेजेस है और मैसेज रोज बाय रोज चलते चले आ रहे हैं। ऐसी कौन सी जाति है जिसके पास इतना वचन हो? कोई नहीं मेरे भाई। फिर भी हम इसे ताक पे रख दें, हमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा। ये इस्राएलियों ने यही किया, इसलिए बर्बाद हो गए। आगे पढ़े भैया। ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वो जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहें। इसलिए सचेत रहो, हम सचेत रहें। जो जो बातें हमने देखी, बहुत कुछ देखा हमने, बहुत कुछ यहाँ होते देखा, बहुत कुछ हमने यहाँ होते हुए सुनते हुए सुना। हमारे बीच में भविष्यवाणियां की गई और पूरी होते हुए देखा। बहुत वचन हमारे सामने आया, वो पूरा होते हुए देखा।
हम इसे ना भूल जाएं। इसलिए खुदा ने मूसा को कहा था उनको कहना, ये व्यवस्था के नियम अपने चौखटों के ऊपर, डोर पोस्ट के ऊपर लिख देना, उठते बैठते इन्हें याद किया करना, अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों को बताया करना। आगे पढ़े भैया। ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वो जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे। हाँ, मन से जाती रहे। ये किंतु हमारा खुदा आपके आंखों के सामने से कभी ओझल ना पाए। एक ही एग्जांपल से इन्हें देख रहे हैं ना आप, ये आपकी आंखों से कभी ओझल ना होने पाए। आप जब गाड़ी चला रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, आंखों के सामने इनको होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे युग में आए हैं, उतर करके आ गए हैं और हमारी आंखें इन्हें देख रही हैं। आगे पढ़े भैया। किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना, हाँ, विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने खुदा यहोवा उस के दिन सामने। की बातें, वो 28 फरवरी 1963 की बातें, बच्चों को, बच्चों के बच्चों को सिखाना। ये बिल्कुल उस विजन के अनुसार हुआ जो 22 दिसंबर 1962 को भाई ब्रैनम ने देखा था, जिसका प्रचार किया था उन्होंने। 3 महीने करीब करीब नहीं घटे, वो सारी बातें वैसी की वैसी घटित हो गई। एरिज़ोना पर्वत के ऊपर हमारे प्रभु उतर करके आ गए और वो खुली हुई पुस्तक को लेकर के आए और प्रॉफिट को दिया, जा इसे प्रचार कर। और 18 मार्च 1963 से 24 मार्च 1963 तक उसका प्रचार किया। हम सब जानते हैं, बस क्या ये बातें बच्चों को सिखा रहे हैं? क्या बच्चों के बच्चों को सिखा? बात यहाँ है, क्योंकि वचन ये बता सिखाना। खुद पढ़ेंगे तो समझेंगे और तब सिखाएंगे। क्या हम पढ़ रहे हैं? यहाँ पर भाई ब्रैनम कह रहे हैं, यहाँ पर जस्ट गॉट थ्रू विथ 7 सील्स जस्ट रिसेंटली। ये मैसेज है, आएंगे इस मैसेज के ऊपर। अभी तो मैं सिर्फ स्क्रिप्चर पढ़ रहा हूँ, स्क्रिप्चर के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 27 नवंबर 1963 को प्रचार किया था, द वर्ल्ड इज अगेन फॉलिंग अपार्ट। दुनिया फिर से बिखर कर गिर रही है, और ये आज हो रहा है। आज आपकी आंखों के सामने ये बातें हो रही हैं। भाई बहनों, इसमें कह रहे हैं, मैंने अभी रिसेंटली 7 मोहरों की आज्ञाओं के ऊपर बात निकली तो बता रहा हूँ। भाई बहनों कह रहे हैं कि मैंने अभी कुछ महीनों पहले ही 7 मोहरों का प्रचार किया। आई लाइक टू गो थ्रू देम अगेन। मैं फिर से उसका प्रचार करना चाहूंगा। तब मैं सोचने लगा, अरे ये मैसेज तो मैंने आज निकाला इसको लेने के लिए। क्या हमारे बीच में पिछले ट्यूसडे भैया ने फर्स्ट सील नहीं स्टार्ट करी? खुदा परफेक्ट कंट्रोल में होते हैं। जो हमारी जरूरत होती है वो लेकर के आते हैं। ये सील्स, ओपनिंग ऑफ सील, ये 7 मोहरों का प्रकाशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना। और कैसे भैया ने बताया एंटी क्राइस्ट कौन है और क्राइस्ट एक्चुअली कौन है। फिर से एक बार, उम्मीद है हमारे दिमाग के अंदर ये बात बैठ गई होगी, क्योंकि वचन बताता बार बार बताना। कोई सोचेगा, अरे हमने तो 7 मोहरों की पुस्तक पढ़ी हुई है, पास्टर भाई कैसे 6ठा अध्याय प्रकाश वाक्य फिर से ले रहे हैं 1 और 2। वचन बताता बार बार इन्हें सिखाना, ये तुम्हारे मन से ना हटे, चित्त से ना हटे। And just how the Lord blessed us। और खुदा ने हमें कितनी आशीषें दी जब ये प्रचार हुआ। हमारे बीच में आशीष भाई ने प्रचार किया हुआ 7 मोहरों का। And many of you have heard of it and read in Life magazine वगैरह भाई बहन हम बता रहे हैं।
And when they caught the picture even of the 7 angels, as was predicted, as we went west, and he had told me 3 months before, जो 3 महीने पहले दिसंबर में 22 दिसंबर बता चुके थे, विजन आ चुका था प्रॉफिट को, और वैसा का वैसा ही हुआ. How I would be standing there, there it was, and the cameras, 400 miles caught the picture of it. 400 मील से उसकी पिक्चर ली गई कैमरे वालों ने, क्योंकि वो 26 मील ऊंचा 30 मील चौड़ा वो बादल था, और हम जानते वो कोई और नहीं, हमारा मसीह यीशु है. Was foretold exactly, and I ever preached anything that was inspired in my life is the 7 seals. जो मैंने इंस्पिरेशन में प्रचार किया, सबसे बेस्ट तो हर वचन ही है. 7 मोहरों का प्रचार जो किया, and so I know we are at the end time. एक बार प्रचार किया भाई ब्रैनम ने, और बता रहे हैं वी आर एट द एंड टाइम. अब वो ही 7 मोहरों का, मुझे नहीं मालूम आगे क्या प्रचार करेंगे भैया, लेकिन सब्जेक्ट जब टच किया, वही मेमने के ऊपर सिंहासन पे बैठे उससे पहले प्रकाश वाक्य 5 लिया था भैया ने, उसके बाद प्रकाश 6. आई डोंट नो प्रभु की क्या डीलिंग है, लेकिन वी आर एट द एंड टाइम. जब मोहरों की बात हो, 7 मोहरों की पुस्तक की बात हो, रेवलेशन 5 की बात हो, रेवलेशन 6 की बात हो, रेवलेशन 8 की बात हो, वी आर आती है. हर समय हर घड़ी हमें उनसे मिलने के लिए तैयार होना चाहिए. चाहे सोते रहें, चाहे जागते रहें, उनसे मिलने के तैयार रहना चाहिए. मेरे भाई बहनों, खुदा की डीलिंग खुदा जानते हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें सबसे बेस्ट वचन हमारे पास है, सबसे बेस्ट मैसेजेस हमारे पास है. आत्मिक भोजन की कोई कमी है ही नहीं. कमी सिर्फ हमारे अंदर है, जो इसे खाते नहीं, इसे लेते नहीं. कमी हमारे अंदर है मेरे भाई. खुदा के अंदर कोई कमी नहीं है. उन्होंने बहुतायत से दिया, इस्राएल ने कोई बहुतायत से दिया, आत्मिक भोजन भी बहुतायत से दिया. हूबहू मोसेस के द्वारा बातचीत करी, वो सारे कमांडमेंट उनको दिए गए. शारीरिक भोजन भी बहुतायत से दिया, खुदा ने खिलाया, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके खुदा को नहीं पहचाना, नहीं जान पाए. उनके वचन का तिरस्कार किया, उनके मैसेजेस का तिरस्कार किया, उनके कमांडमेंट का तिरस्कार किया, और सारे के सारे नाश होके बर्बाद हो गए. जब उन्होंने इस्राएलियों को नहीं छोड़ा मेरे भाइयों बहनों, क्या वो हमें छोड़ेंगे? हम यदि तिरस्कार करेंगे तो हमें भी नहीं छोड़ेंगे. आगे पढ़ो भैया. विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने खुदा यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें उतने दिन मेरा भय मानते रहें. जितने दिन जीवित रहे उतने दिन भय मानते रहे का मतलब वचन को मानते रहे, मैसेजेस को मानते रहे. वो खड़े थे होरेब के पास. आपको भी इमेजिन करना है कि आप थे वहां सनसेट माउंटेन के पास, मैं और आप थे वहां. चाहे आप पैदा ना भी हुए हो, लेकिन पोटेंशियली तो आप थे वहां. आज जहूर में आ गए हैं, लेकिन वहां थे. आपने कमिंग ऑफ द लॉर्ड को देखा, आपके सामने ये बादल आया, आपके सामने प्रॉफिट को इसमें उठाया गया, आपने वो पिक्चर को देखा, आपने देखा
आप रिफ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वचन बताता है। आपने देखा, तुम थे वहां, आप थे वहां, ये सारी घटनाएं जब हुई आप थे वहां, पोटेंशियली थे वहां। अब यही बातों को आज जब यहाँ पे बैठे हैं देखते हैं, इन्हीं बातों को अब हम आप सीखते हैं। प्रभु का कितना धन्यवाद करते हैं। आगे पढ़े भैया। और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। हाँ, तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए, और वो पहाड़ आग से धधक रहा था, हाँ। और उसकी लौ आकाश तक पहुंचती थी, हाँ। और उसके चारों ओर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ था। हाँ, तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की। बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, हाँ। परंतु कोई रूप ना दिखा, हाँ। केवल शब्द ही शब्द सुनाई सुना, पड़ा। आवाज सुनी आप लोगों ने? सनसेट माउंटेन पे आवाज सुनी? अरे वो आवाज टेप में है, आज वो टेप में है, वो टेप से बोल रहे हैं। मैसेजेस का ये सारा 7 सीज जो प्रचार किया सारा टेप पे है। आवाज किसकी है? वो भाई ब्रांडम की नहीं है, खुदा उनके जरिए से बोल रहा है। आवाज तुमने सुनी है, खुदा बोल रहा है। आप बोले भाई ब्रांडम बोल रहा है तो बड़ा धोखे वाली बात है। भाई ब्रांडम तो स्मिथ के और इसके उसके नोट्स आशीष भाई ने बताया ना पिछली बार, फिर से एक बार बताया, हम सब जानते हैं। वो प्रचार कर रहे थे, करने वाले थे, वो आवाज होती भाई ब्रैनम की। लेकिन वहां पे 12 बजे दूत आ गया, तब वो आवाज बदल गई, आवाज खुदा की हो गई, खुदा की आवाज उनके मुंह से निकली। आज हम जब कैसेट सुनते हैं, इंसान की आवाज नहीं सुन रहे, हम खुदा की आवाज सुन रहे हैं। खुदा हमसे क्या बोल रहे हैं? खुदा ने मूसा को कहा था, तू उनके लिए खुदा होगा, खुदा होगा। मूसा की आवाज सुन रहे वो, जो भी खुदा कहना चाह रहा है मूसा को बोल रहा है, और मूसा सबको बता रहे हैं। जो कुछ कहना था खुदा ने भाई ब्रैनम को बोला, और भाई ब्रैनम के जरिए से हम तक बातें पहुंची। लेकिन वो आवाज आप जान रख लिए, एक इंसान की आवाज नहीं है। इंसान यदि बोलेगा तो अपने दिमाग से सोच के बोलेगा, लेकिन वो खुदा बुलवा रहा था, खुदा बोल रहा था उनसे। ये खुदा की आवाज है मेरे भाइयों बहनों। इसलिए इस आवाज में इतना आकर्षण है। पढ़े भैया आगे। और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी। सारे 7 मोहरों, 7 योग की 7 मोहरें खोल के सामने रख दिया। मैं टाइप कर रहा हूं उस माउंट ऑफ होरेब से लेकर के माउंट ऑफ सनसेट माउंटेन, जो वहां हुआ सनसेट माउंटेन के साथ मिला के देख लीजिए। आगे व्यवस्था की पुस्तक वहां दी गई, व्यवस्था की पुस्तक यहां दी गई। जिन्होंने उसको माना वो बच गए, जिन्होंने नहीं माना वो बर्बाद हो गए। आज इस पुस्तक को जो मानेंगे वो बच जाएंगे, जो नहीं मानेंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। पैरेलल है। आगे। उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी, और उन्हें पत्थर की 2 पटियाओं पर लिख दिया। पत्थर की 2 पटियाओं पर लिखा, 1180 मैसेजेस में लिख दिया। सारा चीज जो कुछ भी खुदा को कहना था इन पुस्तक के अंदर लिख दिया। ये पटियां है, लिख दिया। आगे भैया। और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, उसमें तुम उनको माना करो। जिस देश में जाने पे तुम हो, एक देश हमारे लिए भी है, एक देश का प्रॉमिस हमारे लिए भी है मेरे भाई। एक किंगडम, हमने जैसे इब्रानियों में पढ़ा, एक किंगडम का प्रॉमिस हमारे लिए भी है। लेकिन विधियों को नहीं मानेंगे, नियमों को नहीं मानेंगे तो देश में जाना छोड़ दीजिए, भूल जाइए, देश में जा ही नहीं सकते। क्योंकि पैरेलल है हमारे पास। जिन्होंने माना यहोशू कालेब वो देश में गए, जिन्होंने नहीं माना वो वहीं मर के ढेर हो गए। आज भी जो नियम और विधियां जो खुदा ने
दी है सनसेट माउंटेन पे, हम यदि उन्हें नहीं मानेंगे तो देश में नहीं जाएंगे, मानेंगे तो देश में जाएंगे। हाँ भैया इसको पढ़ो, खत्म करो। हाँ, इब्रानियों 12 उसकी 25वीं आयत से, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? हाँ, उस समय वो नहीं बच सके तो हम कैसे बच सकेंगे? स्वर्ग से उतर करके आए हमारे प्रभु और चेतावनी दी, एक प्रॉफिट को इस्तेमाल किया। यदि हम नहीं मानेंगे तो हम कैसे बचेंगे? वो नहीं बचे, यदि हम नहीं मानेंगे तो हम कैसे बचेंगे? आगे पढ़े भैया। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, हाँ, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं ना केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। एक बार फिर, ना केवल पृथ्वी को, सनसेट माउंटेन को तो उन्होंने एक बार हिला दिया, बड़ा भारी धमाका हुआ, सनसेट माउंटेन हिल गया, लेकिन अब सारी पृथ्वी हिलेगी। ना केवल सनसेट माउंटेन बल्कि सारी पृथ्वी को हिलाएंगे, ये उनका प्रॉमिस है। आगे पढ़े भैया। और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित खुदा की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। हमारा खुदा भस्म करने वाली आग। दयालु तो बहुत है, लेकिन आज्ञा नहीं माने तो भस्म भी कर देते हैं। हाँ, इसीलिए इब्रानियों 3 अध्याय पढ़े भैया, इससे पहले मैसेज में जाए। 3 अध्याय 7वीं आयत से पढ़े। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, हाँ, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, पवित्र आत्मा कहता है, इंसान नहीं कह रहा, कोई, मैं नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा। यहाँ पे पास्टर भाई आशीष लाल यहाँ पे बोलते हैं, वो इंसान नहीं बोल रहे, खुदा कह रहा, पवित्र आत्मा कह रहा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, हाँ, तो अपने मन को कठोर ना करो। अपने मनों को कठोर नहीं करना। ये सोच के कि अरे हमको तो बहुत मैसेज आता है, अरे हमको तो ये भी आता है, अरे हमको तो ये भी आता है। अपने मनों को कठोर नहीं करना, लेकिन अपने को दीन करना, अपने को हम्बल करना। अपने आप को यदि हम्बल करेंगे तो खुदा हमें उठाएगा। खुदा घमंडी तिरछी आंखों वालों से घृणा करता है, लेकिन दीन और नरम पर दया करता है। जो मन के दीन है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यदि दीन ही नहीं है तो पृथ्वी के अधिकारी कैसे होंगे? तो हार्ड एंड नॉट। आगे पढ़े भैया। तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। हाँ, ये सारी चीजें लिखी गई हैं एग्जाम्पल की तौर पर, एक एग्जाम्पल की तौर पर हमारे लिए लिखी गई है। खुदा किसी के पक्षपाती नहीं है। हम यदि अपने दिलों को हार्डन करेंगे, हम यदि वचन को नहीं मानेंगे, हम यदि मैसेज को नहीं मानेंगे, हम यदि पुलपिट से जो आज्ञाएं आ रही हैं उन्हें नहीं मानेंगे, खुदा हमें क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि पहले उन्होंने क्षमा नहीं किया। जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी मार के खत्म कर दिया। आगे पढ़े भैया। जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। हाँ, 40 वर्ष तक काम देखे। इतने सालों से हम यहाँ पर हैं, कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 35 साल, कोई 40 साल मैसेज के अंदर है, और ये सोचे अब मैं तो बहुत जानता हूं, मैं तो बहुत समझ गया हूं। भैया हमारी समझ जीरो, हमारा सब कुछ जीरो।
हम कुछ भी नहीं। हर रोज खुदा नई नई बातें करते हैं। हर रोज खुदा नए हो सकता है। बाइबल तो ये है, 66 पुस्तकें हैं, लेकिन कोई भी पुस्तक पुरानी नहीं होती। किसी भी पुस्तक से कोई भी वचन निकाल के लेके आए, नया रहता है। कोई ना पुराना नहीं होता, नया रहता। इसलिए अपने दिलों को वचन बताता, हार्डन नहीं करें। जहां अपने दिलों को हार्टेड बना लिया, खत्म हो गया। अपने दिलों को हलीम रखना है, नर्म रखना है, घमंड की आत्मा नहीं होना। आगे पढ़े भैया। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। उनके मन सदा भटकते रहते हैं। कभी ये सोचते हैं, कभी वो सोचते हैं, कभी ये सोचते हैं, कभी वो सोचते हैं। आगे। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। अविश्वासी मन ना हो, विश्वासी मन हो। हर एक बात को विश्वास करे, चाहे समझ में आए या ना आए। कोई कहे भैया अब ये बात आई पुलपिट से, हमारी समझ में नहीं आती। समझ ना करो, ना आए, लेकिन विश्वास करो। हमारी बुद्धि छोटी है, बुद्धि खोटी है। हो सकता है कल समझ आ जाए। क्योंकि एक एग्जाम्पल भाई पीटर बहुत देते थे, मुझे भी अच्छा लगता है। कोई गया, एक सरदार जी के साथ एक जन गए, जू में गए। ढेर सारे जानवर थे, तो सब बहुत हंस रहे थे। सरदार जी ने उनसे पूछा, भाई ये इतने जानवर आज क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने बोला, भाई बात यह है कि वो सियार ने एक जोक मारा है, एक जोक बोला है, सबको समझ आ गई है, सबको हंस रहे हैं। तो उसने कहा, लेकिन ये गधा तो नहीं हंस रहा, आराम से बैठा हुआ है, ये हंस नहीं रहा, क्या बात है? पता नहीं, चले गए। नेक्स्ट डे आए, सारे जानवर चुप, लेकिन वो गधा हंस रहा। तो उन्होंने कहा, आज गधे को आज समझ आया, हो सकता वो गधे हम हो, उस समय समझ में ना आए, चिंता करने की बात नहीं है। हो सकता नेक्स्ट डे आए, हो सकता उसके बाद आए, उसके बाद समझ में आए। समझ में तो आएगा, वचन तो समझ में आएगा। यदि खुदा ने ये वचन मेरे और आपके लिए रखा है, खुदा ने हमें अनंत जीवन के लिए रखा है, खुदा ने हमें इटर्नल लाइफ दी है, हर एक वचन इस मैसेज का आपकी समझ में आएगा। आज नहीं आया तो कल आएगा, कल नहीं आया तो परसों आएगा, लेकिन आएगा अवश्य। अपने मनों को कठोर ना करो, बस यही कह रहा है। आगे 13वीं आयत पढ़ें। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हर एक दिन आज का दिन कह रहा है, एक दूसरे को समझाते रहो कि तुम में से कठोर हो जाए। जैसे मैंने बताया, ये मैसेज भाई ब्रैनम ने प्रीच किया 1963 में, द वर्ल्ड इज अगेन फॉलिंग अपार्ट। थोड़ी चीज़ें इसमें से देखेंगे। वैसी हालत इस संसार में आज भी हो रही है। संसार की स्थिति आज भी वैसे ही है। भाई बहन कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए एक खुदा का हम कितना धन्यवाद करते हैं। बुक ऑफ रिडेम्पशन पुस्तक 7 मोहर लगा करके बंद की गई थी। वहां पर प्रकाशित वाक्य 5 के अंदर वही चीज भाई बहन हम यहां ले रहे हैं। आशी भाई ने पिछले हफ्ते लिया। 7 मोहरें लगा के बंद करी गई और वहां पर ऐलान हो रहा है, कोई है इस पुस्तक को लेने और इसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए। वहां पर कोई मनुष्य, आदमी नहीं निकला जो इस पुस्तक को ले और इसकी 7 मोहरें खोले। यूहन्ना फूट फूट कर रो रहे हैं। तब एक हम सब ने पढ़ा हुआ है, एक प्राचीन ने कहा, यूहन्ना मत रो,
देख यहूदा के गोत्र का वसीम जयवंत हुआ है पुस्तक को लेने, उसकी सातों मोहरें खोलने के लिए। तब मैंने पलट कर देखा, एक मेमना खड़ा है वहां पे, उसने वो पुस्तक ले ली वगैरह वगैरह, हम सब जानते हैं। और क्या जुबली, और उन्होंने सातों मोहरों को तोड़ दिया, और क्या जुबली वहां पर हो रही है। Now, my when the Lamb come and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne, that was the book of redemption. ये छुटकारे की पुस्तक थी। मेरे और आपका छुटकारा नहीं होता, इसलिए यूहन्ना रो रहा है। इमेजिन करके देखिए, यदि आप होते तो आप भी रोते। अरे सबसे बड़ी चीज हमारा छुटकारा, यदि छुटकारा नहीं है तो खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। यूहन्ना सोच रहा, अरे यदि ये पुस्तक नहीं खुली तो मेरा छुटकारा कैसे होगा। और यूहन्ना रो रहे हैं क्योंकि छुटकारे की पुस्तक है, क्योंकि वहां पे नाम लिखे हुए हैं। एंड दोज जुबली वहां पे हो रही है। When the last name was called, the book, the plan, everything else was revealed. Then the seven seals was opened by the Lamb. The mysteries of the whole Bible was hidden there. सारे बाइबल के सारे भेद इस पुस्तक में छुपे हुए थे। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। इस पुस्तक को हमारे प्रॉफिट ने 7 मोहरों के पुस्तक को 18 मार्च 1963 से लेकर के 24 मार्च 1963 को खोल दिया, समझा रख दिया, क्योंकि वहां पे नाम लिखे हुए थे। और प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल तक उनका इंटरसेशन किया। सब जानते हैं सारी बातें। 2000 साल प्रभु के 2000 सालों के बीच में प्रभु ने हर एक नाम को जो उस पुस्तक में से प्रभु यीशु मसीह ने उनका इंटरसेशन किया। लेकिन वो पुस्तक बंद थी, हमारे युग में खुली। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। And the last name goes on that book, or the last name that's redeemed, that was put on that book, that settles it. आखिरी नाम उस पुस्तक में जो लिखा था वो रिडीम हो गया, that settles it. इसीलिए अभी रैप्चर नहीं हुआ है। आखिरी नाम जो उस पुस्तक में लिखा था अभी वो शायद आया नहीं है। रिडीम तो हो गया, छुटकारा तो हो चुका, लेकिन वो भेड़ अभी आई नहीं है। इसीलिए जाल फेंकते रहना है, इसीलिए प्रीचिंग करती रहेगी, प्रीचिंग चलती रहेगी अभी, जब तक वो आखिरी भेड़ ना आ जाए। लास्ट नेम जो बुक ऑफ लाइफ में लिखा, लैंड बुक ऑफ लाइफ में लिखा हुआ है, जब तक वो ना आ जाए। अब जब लास्ट नाम आ गया, लास्ट भेड़ भी आ गई, then he comes to claim what he redeemed. तब वो आएंगे। भाई आशीष ने बताया था आलू का एग्जाम्पल दे करके, आलू तो खरीद लिए लेकिन छोड़ गए, अब वापस आने वाले हैं। Comes to redeem, claim what he redeemed, and it might be a strange time. एक विचित्र टाइम होगा, हमें नहीं मालूम। चिन्ह पृथ्वी पे वो चल रहे हैं, पृथ्वी टूट के बिखर रही है, जैसे नूह के समय में हुआ। लोग खाते पीते थे, ब्याह शादी होती रहती थी, लेकिन खुदा ने जब स्वर्ग से देखा, उन्हें एक भी सुकर्मी नहीं दिखा, एक भी धर्मी नहीं दिखा। तब खुदा के सामने ये प्रश्न आया, जिस पृथ्वी को मैंने बनाया, अब मैं इस पृथ्वी को बर्बाद करूंगा। नूह के समय भी पृथ्वी टूट रही थी,
पाप भयंकर स्थिति पे पहुंच गया था। और हम सब जानते हैं, मैं उसमें जा नहीं रहा डिटेल में, हम सब जानते हैं। लेकिन नूह के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर खुदा की दृष्टि हुई। आज भी सिचुएशन उससे बुरी है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जैसे उन्होंने नूह के ऊपर, नूह के परिवार के ऊपर दृष्टि करी, उससे पहले हम सब जानते हैं इनोक उड़ गया। वहां 2 तस्वीरें हैं। वो पृथ्वी के बर्बाद होने से पहले इनोक है जो रैप्चर में चला गया, है कोई ना कोई जो रैप्चर में जाएंगे। इससे पहले पृथ्वी बर्बाद हो, और पृथ्वी पानी से बर्बाद तो नहीं होगी, आग गंधक से हमें सब मालूम है होगी इससे पहले, लेकिन पृथ्वी बर्बाद हो रैप्चर होना अवश्य है किसी ना किसी के ऊपर। जैसे उस समय अनुग्रह की दृष्टि हो, आज भी अनुग्रह की दृष्टि। और वो एक छोटा सा ग्रुप है जिनका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, और वो आएंगे। इससे पहले वो पृथ्वी को बर्बाद करे, अपने लोगों को यहां से लेकर के जाने। यही बात कह रहे हैं। इट माइट बी ए स्ट्रेंज थिंग, डिड यू एवर थिंक, क्या आपने कभी सोचा पीपल विल गो राइट ऑन प्रीचिंग, द चर्च विल गो राइट ऑन इवन थिंकिंग दे आर गेटिंग पीपल सेव्ड। चर्च सोचेगा, जो रह जाएंगे उनकी बात है। अभी ब्राइड तो चली गई, लेकिन चर्च जो रह गया वो ये सोचेगा, अरे अभी रैप्चर होने वाला है। वो प्रीचिंग चलती रहेगी वहां पर, उनके चर्च खुले रहेंगे, लेकिन वो चर्च जहां से लोग उड़ गए वहां ताला लग जाएगा, बाकी तो खुले रहेंगे। और वो सोचेंगे जैसे पहले था प्रचार वैसे ही करता रहा, जैसे लोग बच रहे हैं वैसे ही बचते रहेंगे। टोटल लॉस को देखो, तुम इस किश्ती को देख के हंसते थे ना, खाना खाने के बाद ओवर ईटिंग करते थे, सोचते चलो अब हंसने का मौका, चलो नूह बाबा की किश्ती को देखने जाएंगे। लोग जाते थे वहां पर, अपना पेट हल्का कर लेते थे। उनके लिए प्रचार हो रहा था, देखो प्रचार, किश्ती बता रही थी, उसमें कुछ लोग चले गए, बता रही है वो किश्ती। उनके लिए प्रचार किया 7 दिन तक। उसके बाद 7 दिन के बाद बरसात हुई और सारी दुनिया बर्बाद हो गई। जैसे कि सदोम और गमोरा में भी ऐसे ही हुआ। सदोम और गमोरा में पाप भयंकर स्थिति में था। सदोम और गमोरा टूट करके बिखरने वाला था। इलोहिम खुद उतर करके आ गए। मैंने जैसी चिल्लाहट सुनी है, मैं जाके देखूं क्या ऐसा ही है कि नहीं है। लेकिन वहां पर इब्राहिम है और सारा है, जिनके जिस्म बदल जाते हैं। लूत और उसकी दोनों बेटियां तो ट्रिबुलेशन से जा रही हैं, निकल करके भाग रही हैं आग गंधक से डर के। लेकिन यहाँ 2 जन है जो चेंज हो जा रहे हैं, जिनका रैप्चर हो जा रहा है। टाइप वही है मेरे भाई। सदोम और गमोरा बर्बाद हो गया क्योंकि पाप बहुत हो गया था। पृथ्वी बिगड़ने की कंडीशन यही है, पाप बहुत हो जाता है, पृथ्वी टूट के बिगड़ती है। प्रॉफिट तो यहां कह रहे हैं 1963 में कि अमेरिका बर्बाद हो गया, टूट के बिखर रहा है, संसार की हालत खराब है। उसके बाद 63 साल और बीत गए मेरे भाई बहनों। तो पृथ्वी की कंडीशन क्या हो गई होगी आप इमेजिन कर सकते हो। तो 63 में ये हाल है
प्रॉफिट कह रहे हैं ये दुनिया टूट के बिखर रही है 1963 में, तो 63 साल के बाद अब और क्या हाल होगा। 63 साल में, 63 में ये था और इसके 63 साल और जोड़ लो, 63 और खत्म हाल हो, बुरे हाल हो गए, भयंकर स्थिति हो गई। लेकिन फिर भी सदोम अमोरा भी उसी लिए बर्बाद हुआ, वही हालत इस पृथ्वी की भी है, बहुत भयंकर स्थिति। बल्कि सदोम और अमोरा से पाप से ज्यादा पाप अब हो रहे हैं, अब हो रहे हैं। और यदि खुदा आज की पृथ्वी को क्षमा करेगा तो उन्हें सदोम और अमोरा के लोगों को जिंदा करना पड़ेगा, नूह के समय के लोगों को जिंदा करना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा। लेकिन हमारा खुदा कभी गलत नहीं होता, हमारा खुदा इज ऑलवेज राइट। प्रभु का धन्यवाद करें, इज ऑलवेज राइट, वो सवाल ही नहीं उठता। पृथ्वी टूट के बिखर रही है आज भी, और बिखर रही है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इटर्नल लॉस का प्रचार हुआ है, यीशु मसीह के समय में भी यही हुआ। आप सोचते हैं कहाँ हुआ? अरे पूरा यरूशलेम बर्बाद हो गया, वहां कोई नहीं था, उनके पास कोई प्रॉफिट नहीं था। खैर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आए थे, उन्होंने मानी नहीं। उससे पहले 400 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं था, सारे चिल्ला रहे थे, सारे मसीहा की बाट जो रहे थे। मूसा ने जो व्यवस्था में लिखा था, मेरा खुदा यहोवा, तुम्हारा खुदा यहोवा मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, खड़ा करेगा, सारे कह रहे थे। और जब प्रभु आए किसी ने नहीं पहचाना, भयंकर। आप मुझे बताइए, यदि स्थिति वहां की भयंकर नहीं होती तो प्रभु यीशु मसीह को, जो दोष रहित था, पाप रहित था, उसे क्रूस पे क्यों चढ़ाते? सबसे भयंकर स्थिति तो 2000 साल पहले थी यरूशलेम की और वहां के लोगों की, जिन्होंने अपने मसीहा को क्रूस पे चढ़ा दिया, उनको नहीं छोड़ा। इससे भयंकर स्थिति क्या हो सकती है? और आज वही स्थिति दुनिया में है। उन्होंने इस वचन को फिर से सेकंड टाइम क्रूस पे चढ़ाया है। वहां मसीह यीशु को, वो वचन है, आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन ही खुदा था, वचन ही देहधारी हुआ। तो उस समय वचन को क्रूसिफाई कर दिया और यरूशलेम टूट के 70 AD में खत्म हो गया। सिर्फ वही बचे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था। उनका रैप्चर, वो एक तरीके से मैं कहूँ उनका रैप्चर हो गया। वो यरूशलेम निकल के भाग गए, लेकिन बाकी लोग बर्बाद हो गए। आज की स्थिति में भी जब संसार में सारे डिनोमिनेशन चर्चेज ने इस मसीहा को क्रूस पे चढ़ा दिया है, तो क्या वो बचेंगे? नहीं बच सकते। जैसे यरूशलेम बर्बाद हुआ, वैसे ये संसार भी बर्बाद हुआ। 80-90% संसार की पॉपुलेशन ईसाई है, ईसाई है 80%। इन्होंने मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया, वचन का तिरस्कार कर दिया। जैसे यीशु मसीह के समय लोग नहीं बचे, वैसे अब भी नहीं बचे। केवल वही बचे जिन्होंने मसीह यीशु को ग्रहण किया। आज भी वही बचेंगे जो इस वचन को ग्रहण करेंगे, यही बचेंगे, यही भाग जाएंगे, यही इस पृथ्वी से निकल के भाग जाएंगे। इनका रैप्चर हो जाएगा और ये चले जाएंगे और लोगों को पता भी नहीं चलेगा और सारा संसार नाश होके खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो टूट के ऑलरेडी बिखर रहा है। पाप बढ़ चुका है। देखिए, अपने यहाँ हिंदुस्तान की बात देख लीजिए, 10 दिन के अंदर पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव 4 बार बढ़े हैं। आगे अगले महीने से पेट्रोल पंप वाले ही कह रहे हैं, भैया बहुत मुश्किल है डीजल मिलना, पेट्रोल मिलना अगले महीने। यदि यही सिचुएशन रही तो हम और आपको पैदल आना पड़ेगा चर्च। खुदा बचाए, कुछ रहम करे प्रभु, जब तक ब्राइड यहाँ पे है। हमारी तो यही दुआ रहेगी, प्रभु
मदद करें आप, सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, है ना। एक बार ब्राइड चली जाएगी तब देखना, खैर हम तो ऊपर से देख लेंगे, हाँ ऊपर से देख लेंगे पृथ्वी क्या हाल होंगे, कुछ नहीं रहेगा, खाने को तरसेंगे लोग, सारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पृथ्वी बिगड़ करके टूट करके बिगड़ रही है, बिखर रही है। वही चीज जो 2000 साल पहले हुई, वही चीज अभी मैंने बताया अभी भी हुई है। पाप लीजिए तो जो पाप सदोम अमोरा में था, जो पाप नूह के समय में था, वही अभी उससे बढ़कर है। वचन का तिरस्कार जो मसीह यीशु के समय में हुआ, वही आज भी हुआ, पैरेलल है सब कुछ। उस समय खुदा नहीं छोड़ा, मूसा के समय खुदा ने फिरौन जिन्होंने तिरस्कार किया खुदा का, उसको नहीं छोड़ा, सारा फिरौन उसकी सेना सारी समुद्र में, लाल समुद्र डूब के खत्म कर दिया, केवल इजरायली निकल करके चले गए। आज भी कुछ इजरायली यहाँ बैठे हैं जो निकल करके चले जाएंगे, इसलिए भाई बहनम कह रहे हैं एंड लेट्स बी वॉर्न, भाई बहनम कह रहे हैं लेट्स बी वॉर्न, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, डोंट जस्ट स्टैंड अराउंड, लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। अपने जाने, समथिंग अबाउट का मतलब क्या है, जाने का, जाने के विषय में कुछ करिए, कि यहां हम ना छोड़े जाए, यहां हम ना छूटे जाए, यहां से जाने का कुछ इलाज करिए, हमारे हाथ में है, प्रभु कराने वाले हैं, वो सही है। कुछ इफ वी आर, आगे यही बात आशीष भाई ने कुछ समय पहले कही है, इफ वी आर नॉट राइट विद गॉड लेट्स गेट राइट विद गॉड। यदि हम खुदा के साथ सही नहीं है, हमने यदि कुछ पाप किया है, हमने कोई गलत काम किया है, लेट्स गेट राइट विद गॉड, रिपेंट, अपने अपने पापों से रिपेंट करें। पुलपिट से बार बार ये बातें आ रही हैं, भैया ने कहा मेरे को नहीं सुनने का, मैं नहीं सुनना मांगता, आप कमरे में जाइए, घुटनों पे आइए और प्रभु से स्पेसिफिक बात कहिए, प्रभु मैंने ये किया, प्रभु मैंने ये किया, प्रभु मैंने ये किया, प्रभु मैंने ये किया, एंड गेट राइट विद गॉड। भाई बहन हम यही कह रहे हैं, गेट राइट विद गॉड, प्रभु के साथ ठीक हो जाइए, अपने रिश्तों को, अपने नातों को प्रभु के साथ ठीक कर लें, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यीशु मसीह जब आए, साइन पूरा हो गया था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, वो पहले आमद के पेशवर थे, वो आ गए थे, लोगों ने उसे नहीं पहचाना और यूहन्ना को भी सिर कटवा दिया। आज भी यही हो गया, सेकेंड कमिंग के पहले, जैसे उस समय मलाकी 3 पूरा हुआ, या 40 पूरा हुआ, हमारे समय में मलाकी 4 अध्याय पूरा हुआ, हमारे समय में प्रॉफिट आया है, लोगों ने नहीं पहचाना। प्रॉफिट के आने के बाद मसीह का आना हुआ था 2000 साल पहले। आज जब प्रॉफिट आए हैं मलाकी 4, तो मसीह का आना होना अवश्य है। इससे पहले वो आए, एक सुधारक को भेजते हैं। देख धड़कते, मलाकी 4 देखो, वो धड़कते भट्टे का सा दिन आता है, सारे अभिमानी और दुराचारी अनाज की खूटी हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए धर्म का सूर्योदय होगा, वगैरह वगैरह, हम सब जानते हैं। पाले हुए बच्चे की नाई फिरोगे और फांदोगे, देखो मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। दूसरी सेवकाई की बात अब मैं कर रहा हूं, वो बच्चों के मन को पितरों की ओर फेरेगा। यूहन्ना का तो उन्होंने तिरस्कार कर दिया, तभी वो मसीह की आमद को नहीं पहचान पाए। जो प्रॉफिट जो है उसको नहीं पहचाना उन्होंने, इसलिए मसीह को नहीं पहचाना। आज यदि प्रॉफिट को लोग नहीं पहचान रहे, तो सेकंड कमिंग को कैसे पहचानेंगे? इसलिए वो कहते हैं पिक्चर है, इसलिए वो कहते हैं तो पिक्चर है, सेकंड कमिंग को
नहीं पहचान रहे, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट को नहीं पहचाना। जो 2000 साल पहले हुआ वैसा ही आज भी हो रहा है, आज भी लोग नहीं पहचान रहे हैं, और वैसा आज भी हो रहा है। उन्होंने नहीं पहचाना और सारे के सारे बर्बाद हो गए, सारे के सारे नाश हो गए और ख़त्म हो गए। हाँ, क्या जाने भाई बहन, हम कह रहे हैं प्रॉफिट तो आ गया, आकर के चले गए। यीशु मसीह चेलों ने कहा, हम सब जानते हैं माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन के ऊपर, बल्कि मत्ती 11 के अंदर भी यूहन्ना के बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं एलिया जो आने वाला था यही है। अब माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन के ऊपर भी मत्ती 17 में भी चेले पूछते हैं, स्क्राइब शास्त्री क्यों कहते हैं कि यूहन्ना का आना पहले अवश्य है। उन्होंने यही जवाब दिया, यूहन्ना तो आ गया, लेकिन उन्होंने उसे नहीं पहचाना और जो चाहा उसके साथ किया। आज भी यूहन्ना तो आ गया, आज भी तो एलिया आ गया, यूहन्ना भी एलिया की आत्मा में था और लोगों ने नहीं पहचाना। जैसा उस समय यूहन्ना को मार के खत्म किया, आज के यूहन्ना का, आज के एलिया का मैसेज तिरस्कार कर रहे हैं, मतलब एलिया की आत्मा को मार रहे हैं। मैसेज का रिजेक्शन सारे डिनोमिनेशनल पुलपिट से हो रहा है, मसीह को भी मार रहे हैं, एलिया को भी खत्म कर रहे हैं। और भाई बहन हम कह रहे हैं क्योंकि जब रिजेक्शन हो गया, what if someday you would find out we'd hit a tribulation period or something, you say, well, I thought the rapture was to come first. लोग चले जाएंगे ट्रिबुलेशन में, प्रभु से हमारी यही प्रार्थना, हम में से कोई ना जाए ट्रिबुलेशन, सबके सब रैप्चर में जाए, प्रार्थना यही है। लेकिन जो रह जाएंगे वो कहेंगे, अरे हमने तो सोचा पहले रैप्चर होगा। अरे मूर्खों, रैप्चर हो चुका, तुम गए नहीं, तुम रह गए क्योंकि तुमने एलिया का तिरस्कार किया, तुमने कमिंग ऑफ द लॉर्ड को नहीं पहचाना, तुमने जो मैसेज आए ओरेब पर्वत पर, जो मैसेज आए, जो अपना ये क्या बोलते हैं प्रॉफिट के द्वारा जो मैसेजेस आए संसद माउंटेन के ऊपर, तुमने उन्हें नहीं माना, तो कैसे रैप्चर में जाते? जैसे उस समय हुआ बिल्कुल पैरेलल ऐसी होगा। जिन्होंने मैसेज नहीं माना मारे गए, आज भी जो मैसेज नहीं मान रहे हैं खत्म हो जाएंगे। वो कहेंगे, अरे हमने सोचा था रैप्चर होगा, रैप्चर तो हुआ नहीं, ट्रिबुलेशन कैसे हो गया? वो कहेंगे, मूर्खो, वॉइस वुड स्पीक बैक एंड टेल यू द रैप्चर इज ऑलरेडी गॉन एंड यू डिडंट नो इट। नहीं जाना हमें। As it was in the days of Noah, wherein 8 souls were saved by water, so it will be at the coming of Son of Man. 8 लोग उस समय बचे, करोड़ों की दुनिया थी, 8 लोग बचे, वैसा ही आज भी होगा। भाई बहन हम कहते हैं जाने वाले इतने फ्यू होंगे, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा कौन गायब हो गया, कौन नहीं गायब हो गया। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ब्राइट को पता रहेगा, ब्राइट के मेंबर्स को पता रहेगा, अरे भैया ये भाई चले गए, अरे भैया ये बहन चली गई, हम सब मिलेंगे ना ऊपर जाके, तो एक दूसरे को पहचान लेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रभु दया करे हम सब वहाँ पर रहें, है ना, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए, शेक ऑन करें। हाँ, लेकिन जो रह जाएंगे वो गए, इट विल बी ओवर। ओ गॉड हैव मर्सी ऑन अस। प्रभु हमारे ऊपर रहम करिए, प्रभु हम वचन के साथ बने रहें, प्रभु जी हम मैसेज के साथ बने रहें। प्रभु मैं प्रभु का धन्यवाद हो आप लोग आज आए, क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह आते हैं। इंसान कोई भी हो, इच्छा ये होती है, जिज्ञासा ये होती है, हम मसीह से मिलेंगे जाकर। हम घर में बैठने के बदले हम यहाँ आएंगे, हम यहाँ अपना समय बहुत अच्छी तरीके से 7 से 9 एसी के कमरे में बैठ करके 9:30 तक आराम से बैठे रह सकते हैं, अपना मोबाइल देख सकते हैं, अपने पर्सनल काम कर सकते हैं। कई लोग पता है आपको ट्यूसडे को ऐसे समय पे अपने पर्सनल काम कर लेते हैं। चलो आज ट्यूसडे मिल गया,
आज हम पर्सनल काम करेंगे। लेकिन जिनकी जो दिल से चाहते हैं हम मसीह से मुलाकात करें, तो दिल से चाहते हैं हम इनसे मिलें, वो आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ये आएंगे, ये उतरेंगे, ये बातचीत करेंगे, ये बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो बताएंगे। मैं 2 घंटे बोलूं, एक सेंटेंस ही सही बोल दूं, उतना ही काफी है। प्रभु का धन्यवाद हो, बाकी प्रभु खुद ही समझा देंगे। आप मैसेज पढ़ लो, खुद ही समझ जाओगे, है ना। बात ये होती है, इसलिए भाई हम तो मीटिंग मिस नहीं करते। जब तक प्रभु ने ताकत दी है, जब तक चल सकते हैं, मीटिंग आना चाहिए। नहीं चले तो नहीं चले, बात अलग होगी, लेकिन जब तक जान में जान है, जिसको कहते हैं, जब तक जान में जान है तब तक तो आना है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, है ना। आखिरी दिन तक एक सोल्जर, प्रभु के हम लोग सिपाही हैं। एक सोल्जर जब तक फाइट करता है, जब तक जान है। जान चली गई, गिर गया, खत्म हो गई बात, फर्क है, लेकिन खड़ा रहेगा, फाइट करेगा। जब तक जान है प्रभु के लिए खड़े रहेंगे, जब तक जान है। Oh God, have mercy on us. Let's check up. Let's check up right now. In these next few nights, see where we are at. भाई ब्रैनम कह रहे हैं अपने आप को हम परखें इन कुछ रातों में। जब तक रैप्चर नहीं होता, हमें नहीं मालूम कब होगा, लेकिन अपने आप को परखें, हम अपने आप को जांचें, हम हमको। हाँ, और भाई आशीष बार बार ये कह रहे हैं, मैं प्रभु का कितना धन्यवाद करता हूँ। इससे पहले मैंने वो हम्बल दास का ही मैसेज उठाया था, उसमें भी आशीष भाई ने जो कहा घुटना माथा रगड़ो, वो उसके अंदर था। अब अपने पापों का अंगीकार करो, भाई ब्रैनम इसके अंदर कह रहे हैं। जो मैसेज मैं उठाता हूँ पुलपिट से जो आता है, वो उसमें मिलता ही है। ये नहीं कि भैया ने पढ़ के बोला, जी नहीं, आत्मा सेम है। वो आत्मा प्रॉफिट से बात करता है, वही आत्मा आज भी बात करते हैं। पढ़ के नहीं कोई बोल रहा आपको, ये तो पवित्र आत्मा उकसा रहा है, जा ये बात बोल दे, जा ये बात बोल दे। और हमारे पास तो भाई आते हैं और पुलपिट से बोलते हैं। जो खुद करते हैं ना, वो आके फिर ये बताते हैं। तो कराने वाला कौन है? खुदा। ये सारी बातें प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेट्स चेक अप राइट नाउ इन दीज नेक्स्ट फ्यू नाइट्स, सी वेयर वी आर एट। अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें। कुछ ही थोड़ी रातें रह गई हैं, अपने आप को जांचें कि हम कहाँ खड़े हैं। क्योंकि संसार बिखर करके गिर रहा है। मैंने कई एग्जाम्पल लेके बता दिए। जो पाप उस समय था, उससे भयंकर पाप अभी आ रहा है। और प्रभु यीशु मसीह के समय में भी वही था। संसार, उस समय का संसार टूट के बिखर रहा था। आज भी वही है, वही चल रहा है। और भाई बहन, हम उस समय कह रहे हैं अमेरिका का मॉरल बहुत लो है। अब आप, मैं जैसे 63 साल हो गया, आई डोंट नो। I know we talked about a long time, but one of these days is going to be a past. भाई बहन हम बता रहे हैं कि रैप्चर होने वाला, रैप्चर होने वाला है। Yes, I know. We have been talking from very long time. बार बार पुलपिट से भी आवाज आती है, रैप्चर होने वाला, रैप्चर होने वाला है। Is going to be past talking about. एक दिन होगा जब कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि रैप्चर हो चुका होगा। अभी तो कोई मन में सोचेगा। आशीष भाई भी आते हैं, कहते हैं भाई तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। हाँ, एंड टाइम में है, हम अंत समय में रह रहे हैं। भाई ब्रैनम का मैसेज उठाओ, हर जगह लिखा हुआ है हम अंत समय में रह रहे हैं, अंत आने वाला, ये वो है। लेकिन भाई ब्रैनम कह रहे हैं एक दिन ऐसा आएगा जब इसका बोलना बंद हो जाएगा, क्योंकि बोलने वाला ही नहीं रहेगा। जो बोल रहा है ना अभी, रैप्चर के लिए तैयार हो जाओ, रैप्चर के लिए तैयार हो जाओ, रैप्चर होने वाला है, एक दिन ये बोलना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो बोल रहा है वो ही नहीं रहेगा। यहाँ से वो उड़ के
चला जाएगा, इज गोइंग टू बी ए हिस्टोरिकल थिंग, एंड वील फाइंड आउट आवरसेल्फ इफ वी डोंट वॉच एट दिस टाइम। यदि हम अपने आप को इस समय नहीं जांचें कि हम कहाँ खड़े हैं, भाई बहन, हम कह रहे हैं विल बी आउट ऑफ इट। बहुत भयंकर स्थिति होगी। डराने वाली बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो वचन में लिखा है मैं वही पढ़ रहा हूं। बहुत भयंकर स्थिति होगी। अभी तो ट्रेलर स्टार्ट हो गया है। आप यदि अच्छा खाना खाएं, 5 जन 6 जन की फैमिली रहे, अच्छा खाना खाएं, सब कुछ अच्छा पहने रखड़े, 1.25 लाख 1.5 लाख से कम खर्चा नहीं है। बता रहा हूं, आज ये समय है और बहुत जल्दी डबल होने वाला है। चीजें नहीं मिलेगी, स्काई रॉकेट होएगा चीजें। हम 1984 में हम पोर्ट ब्लेयर में थे। वहाँ चीज़ें उस समय मिलती नहीं थी क्योंकि शिप्स बहुत लेट आती थी। आपको एक एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूँ। मैच बॉक्स, माचिस का डब्बा, एक मैच बॉक्स जो 20 पैसा 25 पैसा का अभी मिलता है, वहाँ हम 5 रुपए में खरीदते थे। इतना महंगा था क्योंकि मिलता नहीं था। बिना मैचस्टिक के स्टोव चलेगा नहीं, खाना कैसे बनाएंगे? 5 रुपए का भी मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स हमने खरीदा है। वो जमाना था 1984 का, जब सब चीज उपलब्ध थी, लेकिन वहां पहुंचता नहीं था आइलैंड में, इसलिए महंगा था। वही वापस अब होने वाला है, वही स्थिति अब होने वाली है। पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी, तो कीमत ही नहीं। तो पेट्रोल डीजल भी महंगा हो गया, सब्जी भाजी आटा दाल चावल सभी महंगा हो जाएगा। और यदि पेट्रोल डीजल नहीं मिला तो 10 दिन के बाद खाना कहाँ से खाएंगे? ना सब्जी आएगी मार्केट में, ना आटा दाल चावल आएगा मार्केट में, सारा गायब हो जाएगा। मिलेगा, लोग होर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर ब्लैक में मिलेगा। जैसे पिछले महीने गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, इनसे पूछो, 3,500 का सिलेंडर खरीदा। चर्च में वालों ने भी खरीदा, हमने भी खरीदा। 3,500 रुपए का एक सिलेंडर पिछले महीने, क्योंकि सिलेंडर मिल ही नहीं रहा था। अभी तक भी सिचुएशन वही है। भैया क्या दिन आने वाले हैं। वर्ल्ड इज फॉलिंग अपार्ट, टूट के बिखर रहा है। अर्थव्यवस्था बिखर रही है। आत्मिक रीति से देखो, सब कुछ बिखर रहा है। डिनोमिनेशन ने वचन को रिजेक्ट कर दिया है। डिनोमिनेशन ने मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया है। सब कुछ टूट के बिखर रहा है। और एक दिन हमारे प्रभु आ जाएंगे, हाँ, और हमें यहाँ से लेकर के चले जाएंगे। हमें वॉच करना है। अब नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई है मेरे भाइयों बहनों। बहुत सो लिया यदि सोए तो, लेकिन अब सोने का समय नहीं है। अब जागने का समय है। अब प्रार्थना का समय है। अब घुटने टेक करके घुटने रगड़ने का समय है। 5 बजे उठ के माथा टेकने का समय है। प्रभु से प्रार्थना का समय है। अपने पापों का अंगीकार करने का समय है। पौलुस एक प्रॉफिट थे, कहते हैं आई डाई डेली, मैं रोज मरता हूं। अरे आप तो प्रॉफिट हो, आपको क्यों मरने की आवश्यकता है? लेकिन जब तक अभी संसार में है, कुछ ना कुछ गलत कर बैठते, कुछ ना कुछ गलत कर बैठते। तो प्रॉफिट को रोज मरने की आवश्यकता है। मेरे भाइयों बहनों, हम कहाँ कौन से खेत की मूली हैं? हम कोई खेत की मूली है ही नहीं। जब प्रॉफिट को ये करना पड़ा तो हमें इससे ज्यादा करना पड़ेगा। और क्योंकि जीवन कहीं है ही नहीं, जीवन सारा खत्म हो गया है। लोगों ने अपने तरीके से वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज बन गया, आपको सब मालूम है। इमेज ऑफ द बीस्ट बन गई, सब मालूम है। अभी भैया ने प्रकाश वाक्य 13 पे प्रचार किया। ऑलरेडी सब कुछ रेडी है। ऑलरेडी ऊपर से शैतान उतर करके
20 में मुजस्सम होना बचा है, वो भी हो जाएगा। जैसी ब्राइड जाएगी, डेविल विल बी कास्ट डाउन। अभी खुदा ने रोक के रखा है डेविल को, अभी तू मुजस्सम मत हो, अभी तू ठहर जा, मुझे मेरे लोगों को उठाने दो। जैसे ही मैं अपने लोगों को उठाऊंगा, तुझे लात मार के गिराऊंगा, तब वो जाएगा पोप के अंदर और मुजस्सम होगा, और तब देखना संसार के क्या हाल होंगे। भाई बहनों, ये बहुत भयंकर स्थिति है। हाँ कोई सिस्टम हमें नहीं बचा सकता, कोई तरीके से हम बच ही नहीं सकते। हम किसी सिस्टम के ऊपर, किसी चर्च के ऊपर, किसी डॉक्ट्रिन्स के ऊपर, किसी और बातों के ऊपर, अकीदाम वगैरह किसी के ऊपर हम विश्वास कर ही नहीं सकते। केवल एक ये मैसेज है और खुदा का वचन है, इन दो चीज के अलावा हम किसी पर विश्वास कर ही नहीं सकते, हमें कोई बचा ही नहीं सकता। दे विल ऑल फेल, दे आर मैन मेड सिस्टम। सारी प्रणाली जो चर्चेज में चल रही है, डॉगमा, क्रीड, सारे मैन मेड है, और ये सिस्टम हमें बचा नहीं सकते। एंड दे विल नॉट सेव यू, इससे कोई नहीं बचता। इसलिए एक ही बचने का तरीका, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान पाना एक ही बचने का तरीका है। बपतिस्मा तो ले लिया, सब कुछ कर लिया, सालों बीत गए, साल बीत गए, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं मिला, नहीं बच सकते। भैया ने तो एक सीढ़ी और ऊंची बताई है, अडॉप्शन स्टेज तक पहुंचना है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ही काफी नहीं है, हमें अडॉप्शन की स्टेज तक पहुंचना, तभी बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बच सकते, है ना। देयर इज नो लाइफ इन देम, कोई डिनोमिनेशन में किसी में लाइफ है ही नहीं। दे विल नॉट सेव यू, द ओनली लाइफ इज इन द वर्ड ऑफ गॉड, इट इज लाइफ। मैं ही जीवन हूं, मैं ही पुनरुत्थान, मैं ही जीवन। जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, यदि सो भी जाए तो मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इट इज लाइफ, ही सेड सो। खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, उनके अलावा कोई और जीवन है ही नहीं, मैं सब छोड़ रहा हूँ। हाँ, और ये आज हम देख रहे हैं, अवेकनिंग तो हो रही है। हाँ हम जान रहे हैं कैसे लोग आ रहे हैं, anointed one come on that word live again right in the hour for that hour God कैसे भविष्यवक्ता पैदा हो रहे हैं, फॉल्स टीचिंग चल रही है वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ अभी एक और चीज है भाई बहन, क्या है, दूसरी तरफ डिनोमिनेशन में थोड़ी अवेकनिंग आ रही है। मत्ती 25 में हम जानते हैं 10 कुंवारियां थी, 5 के पास तेल, 5 के पास तेल नहीं। तो बचने का तरीका वही मैंने अभी कहा, तेल ले लो। तेल यदि नहीं तो अभी ले लो, क्योंकि वहां पर 10 कुंवारियां थी, 5 के पास तेल था कुप्पियों में, 5 के पास तेल नहीं था। और दूल्हे के आने में देर हुई, हम सब ने पढ़ा है, 10 की 10 कुंवारियां सो गईं। लेकिन जब धूम मची, दूल्हा आ रहा है, 10 की 10 उठी, अपनी मशाले ठीक करने लगी। बुद्धिमानों की मशाले जल गई क्योंकि तेल था, लेकिन मूर्खों की मशाले नहीं जली। आज भी सारा डिनोमिनेशन रेल्म सोच रहे हैं भैया, कई जगह न्यू लाइफ वगैरह के अंदर एक जागृति है कि भाई यीशु मसीह आने वाले, सेकंड कमिंग होने वाली है। कुछ चर्चेस के अंदर ये उनको ये लग रहा है, अवेकनिंग आ रही है उनके पास कि भाई यीशु मसीह आने वाले हैं। अब उन्होंने तेल ढूंढना शुरू कर दिया, मीटिंग बुलानी चल गई, रिवाइवल मीटिंग करने लग गए, सब करने लगे, तेल ढूंढ रहे हैं। मत्ती 25 के अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा है, मूर्ख कुंवारियां मशाले बुझने लगी, बुद्धिमान के पास गई कि दीदी हमें तेल दे दो। उन्होंने कहा भैया जा करके बेचने वालों से
मोल ले लो, मोल ले लो। और मोल लेना, भाई बहन ने बताया, वो गई जाकर के घुटने टेक रही हैं, दुआ कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, प्रभु हमें तेल दे दो, प्रभु हमें तेल दे दो। लेकिन बाइबल में कहीं लिखा नहीं कि उनको तेल मिला। जब वो तेल लेने गई, ये एक पॉइंटर है उनकी आमद का कि कई डिनोमिनेशन चर्चेस के अंदर थोड़ी अवेकनिंग आ रही है आजकल। अरे रैप्चर होने वाला है, अरे रैप्चर होने वाला है, अरे रैप्चर होने वाला है, और वो भी थोड़े से व्याकुल हो रहे हैं। ये है मूर्ख कुमारी, और जब ये प्रार्थना में जा रहे हैं, तेल ढूंढने जा रहे हैं, लिखा है तो मूर्ख कुमारी तेल लेने गई, दूल्हा आ गया। ये दर्शाता है एक और पॉइंट हमें, उनकी आमद बहुत जल्दी हो रही है। जब हम देख रहे हैं अवेकनिंग दूसरे चर्चेस के अंदर, किसी किसी में जब अवेकनिंग हो रही है, इसका मतलब है दूल्हे का आना अब नजदीक है। साफ लिखा है जब वो तेल लेने गए, अर्थात ये चर्चेज वाले जिनको कुछ समझ में आया है कि रैप्चर क्या है, जाना है, यहाँ से निकलना है दुनिया में, जब देख रहे हैं परेशानियां हो रही हैं तो सोच रहे हैं भैया यहाँ से चले जाओ। बाइबल खटोड़ के देखी होगी उन्होंने, सोचा होगा अरे तो प्रभु आने वाले हैं, तो जाके तेल ढूंढने गए। ये समय है हमारे प्रभु आ गए, और जिनके पास तेल था ऊपर चली गई। हम इस समय में रह रहे हैं, एंड दिस इज द आवर वी आर लिविंग। ये घड़ी है अब जिसमें अब हम रह रहे हैं, कि वो तेल ढूंढने जा रही हैं। वो तेल है नहीं उनके पास, ढूंढने जा रही हैं। वी नेवर सीन इट बिफोर, दे सेड इट वुड बी सो, देन इट सो। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि वो तेल लेने गई और दूल्हा आ गया। व्हाट आर वी सीइंग? वी आर सीइंग द वर्ड दैट गॉड सेड वुड हैपन इन दिस डे, हैपन राइट अंडर आवर फेसेस। ये वचन है मत्ती 25 हमारे सामने पूरा हो रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला है। ओ देन अवेक ye saints of the Lord। भाई बहन हम कह रहे हैं, ए प्रभु के संतों उठ जाओ। जब देख रहे हो जागृति, उठ जाओ। Why slumber when the end is nearing? क्यों हम ढीले ढाले हुए, क्यों खुमारी में जाए जब अंत निकट है? अब खुमारी में जाने का समय नहीं है, समय बीत चुका, नींद से जाग उठने का समय आ गया है। अब हमें ढीला ढाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। वचन पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, दुआ करी तो करी, नहीं करी तो नहीं करी, ये ढीला ढाला एटीट्यूड अब नहीं चलेगा। Why slumber when the end is nearing? Let's get ready for that final call। वो फाइनल कॉल, वो आखिरी तुरी फूकी जाएगी, और जो प्रभु में मुर्दे सो रहे हैं पहले वो जी उठेंगे, और हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे, हवा में उठा लिए जाएं कि हमेशा अपने प्रभु के साथ रहें। Why get ready for that final call? For we don't know when it will be। Yes, we don't know when it will be। हमें नहीं मालूम वो कब होगा, समय निकलता चला जा रहा है। अब इसलिए मैं आखिरी में पढ़ के इसको ख़त्म करूँगा। इस मैसेज को आप पढ़ लो। हाँ, क्योंकि भाई बहन हम कह रहे हैं, आई लुक फॉर द रैप्चर फॉर वेरी हैंडफुल ऑफ पीपल। दैट्स राइट, जस्ट हैंडफुल ऑफ पीपल। थोड़े लोग हैं। भाई बहन ने कई जगह इन बातों को कहा है, कई मैसेज में इन बातों को कहा है कि बहुत थोड़े लोग हैं जो रैप्चर में जाएंगे। वो थोड़े लोग कौन से जाएंगे? अभी लौदीसिया कलीसिया की बात हो रही है। हम तो खैर लौदिया से निकल आए, ब्राइड एज में है। हम जो जीवित हैं, अमंग जीवित जो दुनिया में जो जीवित संत हैं, उनमें से थोड़े लोग जाएंगे कह रहे हैं भाई बहन। बाकी 7 बाकी 6 कलीसिया काल में जो सोई है दुल्हन, वो जी उठेगी। उनका नंबर बहुत होगा, उनका नंबर बहुत होगा। ऑलरेडी उन्होंने
वचन को मान करके अपने समय का संदेश मान लिया उन्होंने, और प्रभु ने उन्हें सुला दिया। वो सो रही हैं, सो रहे हैं, सो रही हैं भी हैं, अब वो जी उठेंगे। आखिरी कॉल जब होगा, और हमें पता नहीं अब तो बहुत थोड़े लोग जाएंगे, दैट्स राइट, जस्ट हैंडफुल ऑफ पीपल, दे विल नेवर बी मिस्ड इन द वर्ल्ड। संसार में पता भी नहीं चलेगा। व्हेन दे गो है उसके समान ये रैप्चर का दिन आने वाला है। रैप्चर सडनली होने वाला है, जैसे चोर आता है वैसा ही होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं, लेकिन चर्च इज रेडी, सील्ड इन, रेडी टू कम। चर्च जो उठाया जाने वाला है वो ऑलरेडी सील हो चुका है, रेडी है रैप्चर के लिए। भाई बहन हम करें, एक माइटी आउटपोरिंग होगी, एक माइटी स्वीप होगी, जिससे जिनको प्रभु ने चुन लिया है वो उठा लिए जाएंगे। माइटी स्वीप आएगी और वो यहाँ से उठा करके चले जाएंगे। मैं ख़त्म कर रहा हूँ। एंड सो विल दिस एज मीट एग्जैक्टली टू द साइन एंड वंडर एंड थिंग दैट गॉड प्रॉमिस टू डू इन दिस लास्ट डेज। जो खुदा ने कहा है, स्वर्ग की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी वगैरह वगैरह, हमने देखा इसके अंदर। लेकिन हमारे लिए एक किंगडम खुदा ने प्रॉमिस किया है। हम लोग एक किंगडम में जाने वाले। मैं किंगडम तक आ नहीं पाया क्योंकि मैसेज टाइम ख़त्म हो गया, वो इसके अंदर मैसेज के अंदर है, आप लोग पढ़ सकते हैं। खुदा ने हमें एक किंगडम का प्रॉमिस किया, हम उनके साथ इटर्नली 1000 साल की बादशाह तो है ही है, लेकिन युगान युग उनके साथ रहेंगे। एक किंगडम का प्रॉमिस है, एक देश का खुदा ने हमें प्रॉमिस किया है। The church itself will be ready and will go in the rapture with Jesus because we receive a kingdom that cannot be shaken। क्योंकि एक राज मिलने वाला है जो कभी भी हिलाया नहीं जा सकता। It cannot be moved, heaven and earth will pass away, but this kingdom shall never pass away। Amen। I am glad to be tonight, amen, tonight in that kingdom। भाई बहन हम कह रहे हैं, मैं खुश हूँ कि मैं उस किंगडम में हूँ। Aren't you happy to be in that? Amen। We are also happy that we are for that kingdom। प्रभु ने हमें उस राज के लिए चुना है। हम भी भाई बहन हम खुश हैं। We are also happy to be in kingdom, in that kingdom। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। एक राज आने वाला है, जिस राज के लिए प्रभु ने हमें चुना है, और बहुत जल्दी रैप्चर होने वाला है। क्योंकि संसार के चिन्ह, संसार टूट करके बिखर रहा है, और ये एक चिन्ह है। इससे पहले संसार की बर्बादी हो, बिखर जाता है, टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने इन बातों से हमें आगाह किया है। प्रभु बार बार हमें कह रहे हैं, प्रभु के पास आए, माथा टेके, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से अपने लिए पवित्र आत्मा मांगे, उस दिन के लिए सील्ड हो जाएं। प्रभु जब वो आए, अपने पापों का हम अंगीकार करें और पवित्र आत्मा के द्वारा सील हो जाए, कि जब वो आए हम में से हर एक यहाँ से रैप्चर में जाने। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और मैं चाहूँगा हमारे भाई सुनील कुमार प्रार्थना में अगुवाई करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आज के सुंदर संदेश के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आपने हम सब भाई बहनों को यह अनुग्रह दिया प्रभु जी, अपने उपस्थिति में आने के लिए। प्रभु ये हमारी कोई योग्यता नहीं प्रभु जी, यह आपका महान अनुग्रह है प्रभु जी, जो हमारे जीवनों में हुआ, और हम आपके उपस्थिति में आ पाए प्रभु जी। और आपके पास आने से सदा लाभ होता है। आमेन, आमेन। आपका मैं बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आपने अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातचीत करी प्रभु जी, अपने चेतावनी के वचन आपने हमें दिए हैं प्रभु यीशु मसीह। जबकि हमने देखा प्रभु जी कैसे दुनिया तो पुनः टूटकर बिखर रही है, लेकिन आप अपने बच्चों को तैयारी दे रहे हैं आमेन, आमेन, ताकि वो इस दुनिया में शामिल ना हो, बल्कि आपके साथ जाने के लिए पाए जाएं प्रभु जी। क्योंकि जैसा लिखा है कि जब वो मूर्ख कुंवारियां तेल ढूंढने गईं, तो जो तैयार थी वो आपके साथ चली गईं। प्रभु जी मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके सुंदर वचनों के लिए प्रभु जी, जो आपने भाई टाइटस के माध्यम से हमसे बातचीत करी प्रभु जी। आप हमारे भाई को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दें प्रभु जी, जिस वैसल को आपने आज हमारे लिए इस्तेमाल किया प्रभु जी।
आपका मैं बहुत नाम मुबारक कहता हूँ प्रभु जी। कैसे आपने पिछले दिनों हमारे पास्टर भाई के जरिए से हमें बताया कि दुनिया में तो वो पोप तैयार हो रहा है और उस शैतान के लोग तैयार हो रहे हैं ताकि शैतान उनमें मुजस्सम हो जाए, लेकिन आपने भी अपने लिए कुछ लोगों को यस चुना लॉर्ड, प्रभु यस जी, लॉर्ड। ताकि आप उनमें मुजस्सम हो जाएं प्रभु जी। मैं आमीन। आपको बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु जी कि मैं और मेरे भाई बहन इसमें पाए जाते हैं प्रभु जी। आमीन। आपके हम चुनाव में पाए गए प्रभु यीशु मसीह। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, Yes, कोई Lord. लियाकत नहीं थी प्रभु जी, लेकिन ये आपका चुनाव है प्रभु आमीन, यीशु मसीह। आमीन। आपके इस चुनाव के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु जी मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह। आपका नाम मुबारक कहता हूं प्रभु यीशु मसीह। आज की इस मीटिंग में प्रभु जी मैं, मेरे भाई बहन आ पाए, इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका नाम मुबारक कहते हैं प्रभु यीशु। मेरी आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु जी, अपने पास्टर भाई और भाइयों के लिए Yes, प्रभु जी, Lord. जो बॉम्बे गए हुए हैं प्रभु जी, जबकि वो कल लौटते हैं, आप हम उनको प्रभु जी सही सलामत हमारे बीच में पहुंचाएं Yes, प्रभु जी। Lord. दोबारा से मिलकर आनंदित होने का आप अनुग्रह प्रदान करें आमीन। प्रभु यीशु मसीह। जब हमारे भाई बहन यहाँ से अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं प्रभु जी, अब हम सबके सफरों को मुबारक करें प्रभु यीशु मसीह, और अपने घर पहुंचकर एक बार फिर से आपको धन्यवाद दे सकें प्रभु। आए हुए हर एक भाई बहन बच्चों को आप बहुतायत से आशीष और बरकत दें प्रभु जी। खास तौर से आप भाई टाइटस को बहुतायत से आशीष दें प्रभु जी, जिनको आपने इस्तेमाल किया प्रभु जी। भाई के घराने को बहुतायत से आशीष और बरकत दें प्रभु जी। बड़े ही धन्यवाद के साथ आमीन। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को आपके नाम प्यारे प्रभु यीशु मसीह में होकर मांगता हूं, सुने कबूल करें। आमीन। हाय हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, अपने कुसवारों को माफ़ करते हैं, हमारे कुछ को माफ़ फरमा, हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाए, कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है। आमीन। तो बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने अपने घरों को जा सकते हैं।